कर दिया और फ्री प्रवचन भी दे दिया, इनको क्या आपत्ति है? राम से प्रवचन। बैठिए बैठिए, अरे हो गया। देखो ये शब्द ऐसे कितने नमूने हैं सत्ता पक्ष में, वो थोड़ा सा नाम बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय से का अपमान करना नहीं होगा। असंसदीय व्यवहार है। बैठिए, ये असंसदीय है। माननीय ये शब्द एक्सपेंज होगा। चलिए, अरे एक्सपेंज कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे माननीय सर एक्सपेंज कर दिया ब्राजो। अरे माननीय एक्सपेंज कर दिया माननीय सदस्य, एक्सपेंज हो गया ब्राजो। इनके कोचिंग की आगे से ऐसा शब्द कोई भी अपने शब्दों में न कहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्रवाई से निकाल दिया। राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है। कार्रवाई से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। निकाल दिया। मैंने निर्देश दे दिए आगे से ऐसी शब्दावली का उपयोग सदन में न किया जाए। ब्राजो। माननीय अध्यक्ष जी, ब्राजो कह दिया। बैठो। जब भी कोई बोलता है तो हमारे विपक्ष के सदस्य, अरे विपक्ष के शब्द उपयोग नहीं है। माननीय सदस्य, किसी सदस्य के लिए कहना अपमानजनक है। कभी आपके लिए कहेंगे तो आपके लिए भी करूंगा ये, किसी को भी। बैठिए, माननीय आपको कहेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये शब्द माननीय, कई तो आप बाजार के देते हो, मछली बाजार, कभी क्या सब्जी मंडी। अध्यक्ष जी, शब्द ठीक नहीं है। हाँ बोलिए मंत्री जी। हमारे अपन सब माननीय, हमारे विपक्ष के, अरे भाई सब माननीय सदस्य, आप अपने आप माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय हट गया पक्ष है। बैठो। विपक्ष के सदस्य। हाँ बोले सदस्य, सुनिए। माननीय विपक्ष के सदस्य, अरे भाई सदस्य सुनो। अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और जब भी कोई सत्ता पक्ष का बोलता है तो कुछ सदस्यों की आदत बन गई है उनको टोकना, बीच में बोलना, बैल में आना, क्योंकि ये बड़े परेशान है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बना दी, इसलिए बार बार आते हैं उठकर बीच में, इसलिए इनको रोका जाए। मैं पहले बार जीत के आया हूं और वो भी इनके एक भारी भरकम मंत्री, जिनके परिवार के लोगों ने वह गुंडागर्दी कर रखी थी, नशे, जो अवैध नशा बेचे उनका पक्ष ले रहे थे, उनके परिवार और उनके कार्यकर्ता भूमाफिया बने हुए थे। जनता ने उनको हराया 20,000 प्लस वोटों से और उनको बाहर किया। बोलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस 16 विधानसभा के चुनाव में 75.45% लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। इस कीर्तिमान और परिपक्व लोकतंत्र की यह निशानी है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अनुपम कार्य है। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया और जनता को लोभ दिया, जनता के पैसे को लुटाया और यहां तक कि निःशुल्क मोबाइल देना। मेरे क्षेत्र में एक महिला के पास एक कांग्रेस कार्यकर्ता गया, उसको कहा कि कांग्रेस ने आपको मोबाइल दिया इसलिए वोट तो दे दो। तो महिला ने कहा ये मोबाइल ले जाओ, वोट नहीं देंगे, इसलिए जनता इनके लोभ में नहीं आई। गुंडागर्दी का एक विशेष उदाहरण, चुनाव के समय में इस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, जो कि सरकार की तरफ से ही था, चुनाव के
उसमें था कि कोई भी गाड़ी बिना नंबर की जाती उसको चेक किया जाए। जब चेक करने लगे थानेदार जी, उसमें से 2 कार्यकर्ता उतरे और उस थानेदार के थप्पड़ लगा दी। माननीय मंत्री जी जो थे पूर्व कल्ला जी, उन्होंने उसको कहा हमारे कार्यकर्ता हैं इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। आईजी और एसपी ने बीच में पड़ के और हमारे दबाव से उस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन दूसरे दिन फिर वो एसपी के पास गए कि हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो जनता को परेशान करते हैं, और जनता ने उस व्यक्ति को चुनाव से बाहर कर दिया और हमेशा के लिए उसको रिटायर भी कर दिया। हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं और पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण को बंद नहीं किया जाएगा ये कहा है, लेकिन उसकी समीक्षा की जाएगी कि उन्होंने उसमें कितना घोटाला किया है, उस योजना के पीछे उन्होंने क्या क्या किया है, उसकी समीक्षा करने का जरूर कहा है। लेकिन ये बार बार उछल रहे हैं कि हमारी योजनाएं बंद कर रहे हैं। कभी सरकार ने नहीं कहा आपकी योजनाएं बंद कर रहे हैं, इसलिए वो सोच समझ के ही बोले। विगत कांग्रेस सरकार ने 5 साल में राजस्थान को सबसे ज्यादा कर्जदार श्रेणी में ला दिया है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य का 3,11,374 करोड़ रुपए का ऋण भार था, जो प्रति व्यक्ति 40,300 रुपए था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राज्य भर 5,79,781 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर 70,800 रुपए होने का अनुमान है। यह जो बड़ा कर्ज है वो इस कांग्रेस ने ऋण लेके और उस ऋण को लूटा, जनता के बीच में नहीं दिया। यह प्रति व्यक्ति पर भार जो है उनकी लूट के कारण हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब बीकानेर आए और अधिकारियों की बैठक ली तो वहां भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। वहां इनकी सरकार की निराशा सामने आई कि उन्होंने जब जानकारी की तो पता चला कि 2000 समाप्त करें। मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे 2 मिनट और दीजिए। 8 मिनट हो गए। पहले बार बोल रहा हूं, 2 मिनट और दीजिए। 1 मिनट में समाप्त करिए। तब वो वहां आए तो पूछा जेजेएम में कितने रुपए 2019 में आपको मिला, तो 2,00,000